Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Prime Learning. I hope आप सभी की जो प्रिपरेशन है HP सेट 2024 के लिए वो बहुत अच्छी चल रही होंगी। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में तो जहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं बेटर करने के लिए एचपी सेट के एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उनको डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि किस तरह का जो एग्जाम का पैटर्न है वो एचपी सेट में रहता है। तो इसमें जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में जनरली आपको जो जनरल एप्टीट्यूड का ये एग्ज़ाम रहता है फर्स्ट वाला, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड और वीकेंड से टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। इसका मतलब ये है कि पेपर 1 जो है आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है और जो पेपर 1 है उसको क्वालिफाई करना जो है वो क्या होता है, कंपल्सरी वो रहता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो पहले आपको पेपर 1 है उसमें कम से कम 40% मीन्स आपको यहाँ से 40 मार्क्स तो लाने ही होंगे। उसी के बाद जो है आपका पेपर सेकंड है उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। तो पेपर 1 आपके लिए कंपल्सरी है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे से कीजिए। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव होता है जो भी आपका सब्जेक्ट है। पेपर 1 सभी के लिए सेम रहता है जितने भी स्ट्रीम्स होते हैं। पेपर 2 सभी के लिए सब्जेक्टिव होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लाइफ साइंस की, ठीक है। लाइफ साइंस एक हमारा सब्जेक्ट है और हम प्रिपेयर कर रहे हैं लाइफ साइंस के लिए। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे कितने होंगे, वो 100 क्वेश्चन का ये पेपर 2 रहता है और ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। मतलब ये जो पेपर 2 होता है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है, ओके। और जो टोटल होते हैं इन दोनों के पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के वो 300 मार्क्स की एग्रीगेट होती है, ठीक है। तो ये तो बात थी कुछ पेपर पैटर्न के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। हम यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे कि कहाँ से जो है क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री से अगर हम बात करते हैं तो जो बायोमॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। और इस बार भी जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसमें बायोमॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ग्लाइकोलिसिस हो गया आपका, बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कीजिए। सेकेंड अगर हम बात करते हैं एंजाइम के बारे में, ठीक है। तो एंजाइम से भी आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन तो आने वाला है, ठीक है। एंजाइम्स में जो भी अब अगर हम बात करते हैं इनहिबिटर्स की, ठीक है, जो इनहिबिटर्स होते हैं वहाँ से डेफिनेटली हर बार एक क्वेश्चन आता है। जैसे कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हो गए, नॉन कम्पिटेटिव या अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इनके बारे में आप ज़रूर से पढ़ के जाइए। थर्ड हम बात करते हैं तो जो एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स है और न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली आने की प्रोबेबिलिटी है।
न्यूक्लिक एसिड में जैसे आपका डीएनए है, तो डीएनए के फॉर्म से हर बार एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म। अब ए और बी फॉर्म में राइट हैंडेड कौन है, लेफ्ट हैंडेड कौन है, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन डेफिनेटली देखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो यूनिट है ये पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें रेप्लिकेशन में, तो आपको डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा, रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन में टेम्पलेट कैसी होती है, ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रैंड है जो एज अ टेम्पलेट हम यूज़ करते हैं, या और भी जो रेप्लिकेशन एक वास्ट टॉपिक है। ठीक है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन, तो यहाँ से भी जो यहाँ पे जो कोडोन्स हैं, ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखा गया है, हमने कल भी डिस्कस किया था। तो जैसे स्टॉप कोडोन्स हो गए, या फिर जो स्टार्ट कोडोन्स हो गए, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑलराइट, तो इसको आप अच्छे से कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं जीन रेगुलेशन की। ठीक है, जीन रेगुलेशन में हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन पढ़ते हैं, और हम यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन पढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पे ओपेरॉन मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, ओपेरॉन मॉडल हो गया, या फिर यहाँ पे हम ट्रिप्टोफान मॉडल यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, तो अगर हम सेल बायोलॉजी को देखें, ठीक है, तो सेल बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो है आपका सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल को अच्छे से कीजिए। ठीक है, जो मियोसिस और माइटोसिस होती है, ठीक है, इनको आप अच्छे से कीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। सेकेंड है आपका जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और कोई भी एग्जाम है वो यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन वहाँ पे देखा गया है। ठीक है, तो और थर्ड हम बात करते हैं माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में भी जैसे कि लॉग फेज क्या होता है, लैग फेज क्या है, ठीक है, और ट्रोपोफेज क्या होता है, और राइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल सिग्नलिंग के बारे में। तो सेल सिग्नलिंग जो यूनिट है ये पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैसेंजर यहाँ से पूछे जाते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन से होते हैं, ठीक है, प्राइमरी मैसेंजर्स कौन से होते हैं, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, या एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव क्या होती है, ठीक है, और इन सब के बारे में आप पढ़ के जाइए। और कैंसर जो टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से भी डेफिनेट आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, एपोप्टोसिस क्या होती है, और जो भी कैंसर कौन से कैंसर सेल्स हैं, मेटास्टेसिस क्या होता है, ठीक है, तो इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ के जाइए। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से जो कि फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज केमेटोजेनेसिस। ठीक है, केमेटोजेनेसिस में जैसे oogenesis हो गया, ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इसकी प्रोसेस आप पढ़ के जाइए। ऑलराइट, सेकेंडली जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला बहुत इंपॉर्टेंट है, और सी एलिगन में जो वल्वा इंडक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड आप एबीसी मॉडल जो है इसको भी ज़रूर से पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से आने की जो क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो हाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। तो जो प्लांट फिजियोलॉजी है यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में डीप से पढ़ के जाइए। ठीक है, जो डार्क रिएक्शन क्या होती है, लाइट रिएक्शन क्या होती है, ऑलराइट, फोटोसिस्टम 1 क्या होता है, फोटोसिस्टम 2 में क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में पढ़ के जाइए। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से डेफिनेटली डेफिनेटली हर बार एक क्वेश्चन देखा गया है, और मेनली जो क्वेश्चन है वो नोड फैक्टर से ज़रूर आता है। नोड फैक्टर से एक क्वेश्चन देखा गया है, यहाँ से एंजाइम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कौन से एंजाइम्स का कहाँ पे यूज़ होता है,
ऑलराइट। और प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स भी पढ़ के जाइए। अगर ज़्यादा नहीं करेंगे तो अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को भी कवर करेंगे तो भी आपके एग्ज़ाम क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन्स हो गया, ठीक है, जिब्रेलिन हो गया, ठीक है, और जिब्रेलिन हो गया, ठीक है, इथाइलिन, तो इन सब प्लांट हार्मोन्स को भी आप अच्छे से करके जाइए। नेक्स्ट है एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी में भी सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी आप करके जाइए, कौन कौन से हार्मोन्स का कहाँ कहाँ रोल है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड एंड सर्कुलेशन, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से भी काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में देखे जा सकते हैं। थर्ड है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक और है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जो आपका टाइडल वॉल्यूम है तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इसका टोटल लंग कैपेसिटी आप निकालो, या जो टाइडल वॉल्यूम है किस इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इन सब टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जीन मैपिंग, ठीक है। ये है आपका जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स में जीन मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड है पेडिग्री, ठीक है, पेडिग्री से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड है मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है, जो भी मेंडल्स की लॉ हैं उनको आप पढ़ के जाइए, ठीक है। कोडोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, तो इन सब के बारे में आप पढ़ के जाइए। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी, तो टेक्सोनोमी में आप एनिमल टेक्सोनोमी को अच्छे से देख के जाइए, ठीक है। प्लांट टेक्सोनोमी उसको पढ़ के जाइए, और प्लांट और एनिमल्स जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी से आपको जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो यहाँ से भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखा जा सकता है, ठीक है, बिहेवियर यहाँ से, और डार्विनिज्म, ठीक है, डार्विनिज्म से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ जाए। नेक्स्ट है अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एनिमल टिश्यू कल्चर। एनिमल टिश्यू कल्चर और प्लांट टिश्यू कल्चर से भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। इनको देख के जाइए क्या होता है एनिमल टिश्यू कल्चर में, प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम से हर बार आपका क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, नॉट फॉर सेट एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स हैं होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग सीसर नेट, ठीक है, गेट, डीबीटी, ठीक है, इन सभी में जो एग्रोबैक्टीरियम से एक क्वेश्चन जरूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आप डेफिनेटली पढ़ के जाइए, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, और इसमें, ठीक है, तो उनके बारे में आप डेफिनेटली से पढ़ के जाइए, और जीन वेक्टर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी आप पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल जाएं। और थैंक यू सो मच ऑल।